ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय पहला श्लोक संख्या 30। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति एव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो हमने चर्चा करी थी स्ट्रेस के बारे में। तो स्ट्रेस के सारे सिम्टम अर्जुन के अंदर दिख रहे हैं। जब मानसिक तनाव होता है तो उसके शारीरिक सिम्टम आ जाते हैं। हमारे शरीर में जो जो होता है उसके पीछे हमारी मानसिकता का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आजकल एक जनरल टर्म हमने सुनी होगी, चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पर अर्जुन को चक्कर आ रहा है। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सर चकरा रहा है। अब सोच लीजिए अर्जुन का सर क्यों चकरा रहा है? क्योंकि अर्जुन स्ट्रेस में है। अर्जुन स्ट्रेस में क्यों है? उसका आंसर प्रभुपाद पूरे पर्पट में बता रहे हैं। तो खड़ा रहने में असमर्थ होना, पैरों में दर्द होना, चक्कर आना, अमंगल के कारण दिखना। तो अमंगल के कारण बेसिकली डिप्रेशन। तो टोटल डिप्रेशन मतलब जब हमें कुछ अच्छा ना लगे या कुछ अच्छा होने वाला ना हो, सब कुछ बुरा ही होने वाला हो, या ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि सब बुरा ही होने वाला है। अक्सर होता क्या है कि होता तो सब भगवान की इच्छा से ही है और हमारे कर्मों का फल है, लेकिन हम लोग हर चीज़ में नेगेटिव और केवल नेगेटिव सोचते हैं, क्योंकि हमें लाइफ का हायर पर्पज़ मालूम ही नहीं है, जो कि अर्जुन को भगवान बताने वाले हैं आगे के आने वाले चैप्टर्स में। यदि किसी व्यक्ति को जीवन का असली मूल्य बता दिया जाए तो वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाता है। वो समझ जाता है कि संसार में सुख भी है, टेम्परेरी है, इसलिए दुख भी टेम्परेरी है। अच्छी बात है कि दुख भी टेम्परेरी ही है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। मन की दुर्बलता के कारण आत्मविस्मृति का मतलब होता है अपनी पहचान को खो देना। हम जब अपनी पहचान को खो देते हैं तो अपने कर्तव्यों को भी खो देते हैं, और कर्तव्यों से विमुख होने के बाद हमारा मन की दुर्बलता होती है। इसके कारण हमारा ये हालत हो जाती है जो यहाँ पर अर्जुन की हो गई है। कर्तव्यों को करने में कठिनाई है, मेहनत है, बहुत सारी परेशानियाँ हैं। यस, अपने कर्तव्यों को करना इस संसार में बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अधिकतर लोग तमोगुणी हैं, अब हो चुके हैं, आलसी हैं। सोने का कोई समय नहीं है, उठने का कोई समय नहीं है, खाने का कोई नियम नहीं है। रजोगुणी और तमोगुणी संसार बन चुका है। तो रजोगुणी तमोगुणी संसार में कर्तव्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, और कर्तव्य कोई करने को बोल दे तो बड़ा बुरा सा लगता है, बोझ लगता है, बोझ। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर अर्जुन खड़े हैं। यदि कोई कर्तव्य को करता है तो कर्तव्य को करना मुश्किल ही है, लेकिन मुश्किल कार्य को करने के बाद आनंद भी कितना आता है।
और ख़ास तौर पे वो अगर धर्म के अनुसार हो, गुरु शास्त्र के अनुसार। पीपल लाइक टू डू चैलेंजिंग वर्क, इसलिए कई सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं संसार में। दे सम पीपल जो जाते हैं कहीं पर ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में, दे वांट सम चैलेंजिंग जॉब और सम न्यू बिजनेस वेंचर। लेकिन वो रजोगुण है। और उसी तरीके से कुछ भक्त ऐसे हैं जो भगवान के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए पेन लेना चाहते हैं, उसमें आनंद है। जैसे प्रभुपाद कहते थे कि शिकार करना है तो गैंडे का करो शिकार नहीं भी होगा तो बोलेंगे जी गैंडे से हार गए। तो वी शुड डू समथिंग फॉर कृष्णा, इसमें आनंद भी है। जैसे कि भगवान के छोटे छोटे गोप भक्त, अघासुर इतना बड़ा मुंह खोले खड़ा था, सबको लग रहा था कि कुछ नॉर्मल गुफा तो नहीं है, लेकिन घुस जाते हैं, कृष्ण तो है ही। तो वो बड़े एडवेंचरस थे क्योंकि उनके साथ कृष्ण थे। तो एडवेंचर अगर आपको चाहिए, नकली एडवेंचर तो संसार में है ही, पहाड़ से कूद जाना, रस्सी बांध के। लेकिन असली एडवेंचर शिल प्रभुपाद के साथ कई भक्तों ने किया, जो प्रभुपाद लीलामृत इत्यादि में हम सुनते हैं, और उसके बाद से कितने एडवेंचर हो रहे हैं। तो एडवेंचर का भी आनंद लीजिए और भगवान की भक्ति भी कीजिए। लेकिन इसके विपरीत यदि हम ये नहीं करते हैं तो ये हालत होगी जो ये है कि मन की दुर्बलता। इसलिए कृष्ण भक्ति करने के लिए भी शेर का दिल चाहिए, गीदड़ों के लिए कृष्ण भक्ति नहीं है। मम्मी जी, पापा जी, बहन जी, माता जी, मैडम जी, उल्टा भी हो सकता है, सॉरी, पति जी, भाई जी हैं, ये सब लोग तो हैं ही हमारे जीवन में। बट अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जीवात्मा की है कि वो भगवान के धर्म को निभाए। उसके लिए उसको स्ट्रांग होना पड़ेगा। हम अपने कर्तव्यों को निभाते हुए स्ट्रांग बन सकते हैं। हम घर में चूल्हा चौका करके, झाड़ू पोछा करके, बच्चे की जिम्मेदारी लेके भी भक्ति कर सकते हैं। हाँ, समझना पड़ेगा हमें। जब लैला मजनू को प्यार हो जाता है तो घर को छोड़ के भाग जाते हैं, भागते हैं कि नहीं भागते हैं? तब कहाँ चली जाती है मम्मी जी, बहन जी, भाई जी? उस वक्त तो सबको छोड़ के मर जाएंगे हम। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपनी नस काट लेंगे, हम ये कर लेंगे। हाँ, तो करता ही है आदमी जब उसको प्रेम हो जाता है सांसारिक। तो ये सांसारिक प्रेम की बात नहीं है, तो आध्यात्मिक प्रेम की बात है। हम नहीं कह रहे कि अपनी नस काट लीजिए, घर छोड़ के भाग जाइए, बट कम से कम अपनी बात तो रखिए। कम से कम वो तो कीजिए जो सही है। उसको करने के लिए क्यों दबना है? इफ़ इट इज़ राइट। आजकल माता पिता मूवी देखने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन मंदिर जाने के लिए मना कर रहे हैं। पति आपको शॉपिंग करने के लिए मना नहीं करेगा, लेकिन लेक्चर सुनने के लिए मना करेगा। येस, वी नो मैनी पीपल, मैनी हस्बैंड्स जिनको पत्नियों के लेक्चर सुनने पर एतराज़ है। मे बी दे आर राइट, बिकॉज बहुत सारे फ्रॉड गुरु दुनिया में घूम रहे हैं, बट दैट इज़ एट मोस्ट फेयर। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मन की दुर्बलता से हमारे जीवन में ऐसी असमर्थता आ जाती है जिसमें अर्जुन है, क्योंकि हम ना तो सही कर पाते हैं, गलत भी नहीं कर पाते हैं, सही करने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, तो हम दुर्बल हो जाते हैं। ऐसे में हम क्या करें? हम सुनेंगे आगे वाले श्लोकों के। ऐसे में जीवात्मा करे क्या? गलत उसको मालूम पल चढ़ गया, ये तो गलत है। सही करने का करेज नहीं है उसके अंदर। तो इसको प्रभुपाद कह रहे हैं, मन की इस दुर्बलता के कारण आत्मविस्मृति हो गई थी, कर्तव्य भूल गया था कि वो कौन है, उसका क्या कर्तव्य है। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। समझ में आया? ये जो हमारी इतनी सारी समस्याएं हैं, इसका कारण कहीं ना कोई भौतिक आसक्ति है। ध्यान रखिए, भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी स्थिति में आ जाता है। वो कुछ भी हो सकती है। अर्जुन को कोई ऐसी आसक्ति नहीं थी कि उसको राज्य मिले, आप कहेंगे क्या आसक्ति थी, लेकिन भौतिक वस्तुओं की आसक्ति, मतलब ये रिश्तेदारियां भी उसकी उस वक्त आसक्ति के कारण बन गई। वो गलत थे, वो धर्म के विहीन थे। हाँ, और निर्णय ये था कि युद्ध होना चाहिए ताकि धर्म की विजय हो, धर्म की स्थापना हो, नहीं तो अधर्म की स्थापना हो जानी थी। तो ऐसे में कुछ हार्ड डिसीज़न लेने थे, जिसके लिए मन को स्ट्रांग बनाने की आवश्यकता थी। लेकिन मन दुर्बल था, क्योंकि मन ने कभी आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा ही नहीं करी। हाँ, इस प्रकार से मन बड़ा दुर्बल रह जाता है आजकल के लोगों का। इसलिए बहुत सारी नॉलेज होने के बाद भी हम डिसीज़न नहीं ले पाते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। सही पता होने के बाद भी इंसान
सही कार्य कर नहीं पाता है। मैं अभी अभी एक ऐसे सज्जन से मिल के आया हूँ 1-2 दिन पहले, जिसने हमें खूब लेक्चर पिलाया 1-2 घंटे तक। हमें ज़रूरत थी उसकी, कुछ काम हमें उसकी नॉलेज लेनी थी। तो हमने कहा जी गुरुकुल चलाते हैं। उसने कहा गुरुकुल? ऐसे उसका स्टाइल था, गुरुकुल तो बचा ही नहीं है, काहे का गुरुकुल, क्या वैदिक वैदिक करते हो आप। बहुत उसने ज्ञान पिलाया। फिर थोड़ी देर वो वहाँ कोने में चला गया। हमने कहा कहाँ गए थे जी हमारे ये गुरुजी? गए कहाँ थे? गुरुजी सिगरेट पीने गए थे। फिर गुरुजी आए थोड़ी देर में, थोड़ा और ज्ञान पिलाया वैदिक। उसके बाद बोला कि ये मैंने घर बनाया है, अंदर कमरा बनाया है मिट्टी का, उसका सरकंडों का। बोला इस कमरे के अंदर जाओ, मैं इस कमरे के अंदर कई बार सिगरेट पीता हूँ, सिगरेट पी के आया हूँ अभी, और शराब भी पीता हूँ। आप जाके बता दो अगर बदबू आए तो। ये क्वालिटी है इस वैदिक हाउस की कि कोई बता नहीं सकता है कि अंदर शराब पी है या सिगरेट पी है। तालियाँ तालियाँ तालियाँ, वंडरफुल फिलॉसफी। सब कुछ मालूम है कि सही क्या है गलत क्या है, ज्ञान बहुत है लेकिन कर नहीं सकते हैं। इसको कहते हैं मन की दुर्बलता। पूरा खोपड़ी में सब लिया। ही वॉज अ PhD इन केमिस्ट्री और वैदिक नॉलेज का भंडार था। ऐसा लगता था कि वो वैदिक ज़िंदगी जी रहा है। उधर गायें हैं, बहुत सारी गायें हैं, गौशाला है, बिल्कुल देहाती घर बना रखे हैं, सब कुछ ऐसा लगेगा। लेकिन वो सिगरेट ऐसा लगता है वैदिक काल से ही आ रही है उसके हाथ में। शायद वैदिक काल में सिगरेट पीना, शराब पीने का कल्चर लिखा गया है। तो कहने का मतलब है केवल ज्ञान ज़रूरी नहीं है संसार के अंदर, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉलोइंग द परंपरा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उससे हमें पावर मिलती है। हमने बोला हरे कृष्णा, देन ही सेड हरे कृष्णा क्या होता है? ये तो आप लोगों ने हरे काले बना दिया कृष्ण को। आरे कृष्ण था, आरे कृष्ण, आरे कृष्ण को करते करते आपने हरे बना दिया। मैंने कहा वाह जी वाह, स्वामी जी आप धन्य हैं। एक शिल प्रभुपाद ने हरे कृष्णा बोल के पूरे संसार को हिला दिया। सो दैट इज़ द पावर। यहाँ पर एक व्यभिचारी व्यक्ति ने शराब, मांसाहार, बुरी सारी आदतें, 4 नियमों का पालन करना शुरू कर दिया। दैट इज़ द पावर। इसको कहते हैं पावर ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड पावर ऑफ फॉलोइंग द अथॉरिटी। अपनी गुरु परंपरा को फॉलो करने से ये ताकत मिलती है व्यक्ति को। नहीं तो ऐसी स्थिति में पड़ जाता है। अर्जुन जैसा स्ट्रांग व्यक्ति भी मोहमयी स्थिति में पड़ गया। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति, भोगेश्वरम प्रसक्ता नाम तया उपत चेतसाम। बहुत सारे लोग कहते हैं इतना क्यों करना है, ये क्यों करना है, ये कपड़ों के नियम क्यों बनाने हैं, ये खाने के नियम क्यों बनाने हैं, ये क्यों, ये कहाँ लिखा है? अरे लिखा तो है, लेकिन हमने अपने मतलब का पढ़ लिया है। क्यों लिखा है ऐसा? भोगेश्वरम प्रसक्ता नाम तया उपत चेतसाम, व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। वो व्यक्ति भगवान में ध्यान नहीं लगा सकता है जिसका ध्यान विषयों में लगा रहता है, इंजॉयमेंट में लगा रहता है। द लाइफ इज़ नॉट फॉर एन्जॉयमेंट, लाइफ इज़ फॉर सर्विंग कृष्ण। यही समझने की बात है। हम इस्कॉन में आकर भी ऐसा शायद प्रतीत होने लगा है कि इट इज़ फॉर एन्जॉयमेंट, चैंट एंड बी हैप्पी। तो उसका मतलब ये समझ लिया हमने, चैंट एंड बी हैप्पी। हमने समझ लिया है कि बी हैप्पी, सवेरे चैंट एंड देन बी हैप्पी, डू वट एवर। नो, चैंट, उसी चैंट में ही हैप्पी रहो। इसका मतलब ये है। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। फिर उसको चक्कर आते हैं, फिर उसको डिप्रेशन होते हैं, फिर उसको माइग्रेन होता है, फिर उसको सर्वाइकल होता है, क्योंकि उसका दिमाग दिन रात कुछ ना कुछ ऐसी विचार सोचता रहता है। वो भगवान पर डिपेंड नहीं करता है। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय प्रतीत हो रही थी। वास्तव में बता रहे हैं कि वो शत्रुओं पर विजय पाकर भी सुखी नहीं था। तो ऐसे व्यक्ति किसी हालत में सुखी नहीं रहते हैं, वो डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। कुछ भी उनके जीवन में सुखदायी बनता ही नहीं है। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है मैं यहाँ क्यों, या बोलता है मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। फिर गाने बनते हैं, उस पर लोग नाचते हैं सारे लोग, और यही सब लोग नाच क्या रहे हैं, मैं ऐसा क्यों हूँ, इसी में नाच रहे हैं। और गीता बता रही है कि तू ऐसा क्यों है, तू ऐसा इसलिए है क्योंकि तू भौतिक आसक्ति में पड़ा है। सुन इस बात को, गाने बनाने वाले को सुनाओ, बताते हैं कि तू ऐसा क्यों है, क्योंकि तू कृष्ण को भूल चुका है, इसलिए तू ऐसा है। तो व्यक्ति निराशा ही है क्योंकि वो कृष्ण को भूल चुका है।
कृष्ण भूलिए जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया झपटिया धरे। कृष्ण को भूल के जब हम ये करने लगते हैं ना, तब माया झपट्टा मार के हमें, तब आदमी फंस जाता है, निराशावादी हो जाता है। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। उसको लगता है इससे वो सुखी हो जाएगा। यस, वी आर वेरी मच कंसर्न। अपने स्वार्थों को, अपने अधिकारों की रक्षा करना हम जानते हैं, अपने अधिकारों के लिए हम लड़ना जानते हैं, अपने स्वार्थ में रुचि रखते हैं, लेकिन ये हमें संतुष्टि नहीं दे पा रहा है। हम दूसरों को हरा ले रहे हैं, हम कंज्यूमर कोर्ट में जाकर जीत जा रहे हैं, हम किसी को फ़ोन पर कस्टमर केयर वाले को खूब हड़काने में एक्सपर्ट हैं और हम बोलते हैं दूसरे को हड़का दिया मैंने, उसको बहुत देर था, मैंने डिस्काउंट ले लिया उससे, लेकिन जीवन में खोखलापन है। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं है। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञानता दिखा रहा है हमारे लिए। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ कृष्ण में है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है, क्योंकि वो अपने बारे में सोच रहा था। मैं इनको मारूंगा तो मेरा नुकसान होगा ना, मेरा क्या फ़ायदा होगा, ये मर जाएंगे सारे। तो ही वॉज सेल्फ सेंटर्ड, जो कि आगे आने वाले क्वेश्चन से पता चलेगा और ज़्यादा, कि वॉज थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ ओनली। लाइफ में यदि हम भगवान के लिए जिए, डिसीजन यही सोच के लें क्या ये भगवान के लिए उचित है, अनुकूल है, भक्ति के लिए अनुकूल है, तो ऐसे डिप्रेशन में हम कभी शिकार नहीं पड़ेंगे, कभी शिकार नहीं होंगे। जीवन में उतार चढ़ाव तो आएंगे, लेकिन हम उतार चढ़ाव को आराम से झेलते हुए आगे निकल जाएंगे, कंसिडरिंग कि मैं अपने लक्ष्य की तरफ एक एक कदम बढ़ाता जा रहा हूँ या बढ़ाती जा रही हूँ। तभी इस डिप्रेशन से बच सकते हैं। हाँ, जब तक हम संसार में इन आसक्तियों को रखेंगे तब तक हम डिप्रेशन का शिकार रहेंगे। ये आसक्तियाँ हमारे दुख का मूल कारण बनती हैं, संसारिक। तो संसार में हम क्या करें फिर? हम संसार में रहें और अपने कर्तव्यों का पालन करें, लेकिन उनसे आसक्त ना हो। आसक्ति हम भगवान में, भगवान के विषयों में पैदा करने का प्रयास करें। ये वास्तविक सच है। अब इसको बड़ा प्लेनली बता दिया गया है। अक्सर लोग बताते नहीं हैं इस तरीके से, क्योंकि लोग थोड़ा सा प्रवोक हो जाते हैं ऐसा सुन के। लेकिन भाइयों, बहनों, माताओं, हमने अपनी गुरु परंपरा से यही सुना है और यही सच है कि सांसारिक आसक्ति हमारे दुख का कारण बनती है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।